हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ टर्म्स जानेंगे। टर्म्स मतलब शब्द, ठीक है। कुछ शब्द जानेंगे कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है, बहुत आसान भाषा में, ठीक है। ये क्या हो है, ठीक है। तो आज मैं ये टर्म्स बताना क्यों ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के लिए ये टर्म्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं ये टर्म्स क्या है, मतलब इनका मतलब क्या है। और हम करने जा रहे हैं मानव जनन। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो उसमें उस टॉपिक में बहुत ही यूज होने वाले हैं ये कुछ शब्द, ठीक है। तो हम जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला है युग्मक गैमेट्स, दूसरा है युग्मनज जाइगोट, तीसरा है भू एम्ब्रियो, चौथा है शिशु बेबी, पांचवा है फिनोटाइप, छठा है जीनोटाइप, ठीक है। तो अगर हम वो गैमेट्स की बात करें, गैमेट, तो गैमेट में जैसे कि हमने लिया मेल एंड फीमेल। मेल में क्या होता है, स्पर्म, जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं। फीमेल में क्या होता है, ओवम, जिसे हम अंडाणु बोलते हैं, ठीक है। इनमें, ठीक है, अंडाणु बोलते हैं। अब यही चीज हम अगर गैमेट, अगर हम फीमेल का गैमेट बोले, मेल का गैमेट बोले, या मेल का युग्मक बोले या फीमेल का युग्मक बोले, बात एक ही है। या स्पर्म बोल दो या गैमेट बोल दो, या फीमेल का गैमेट बोल दो या युग्मक बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। या ओवम बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। गैमेट और ओवम मतलब एक ही है। स्पर्म, मेल का स्पर्म एंड गैमेट एक ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ अगर कोई क्या है कि मेल का गैमेट एंड फीमेल का गैमेट क्या है, क्या है वो, तो बोल रही हो कि वो ऐसी चीज है जो आगे जाके फर्टिलाइज होगी, जो एक दूसरी संतान को जन्म, मतलब दूसरी संतान को बनाएगी, ठीक है। क्या है, समझ गए। तो क्या है गैमेट, समझ गए क्या है। शुक्राणु एंड अंडाणुओं के लिए हम युग्मक बोलते हैं, समझ गए, समझ गए हो गए। अब हम युग्मनज जाइगोट, ये स्टेज कौन सी है, ये स्टेज ये वाली है जब ये स्पर्म एंड ओवम का जब मेल होता है तो क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट इनका और इनका मेल हो जाता है तो जाइगोट मतलब युग्मनज बन जाता है, ठीक है। अब आ जाओ भ्रूण पे, भ्रूण, भ्रूण एम्ब्रियो, सुना भी होगा, जैसे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो इससे आगे की स्टेज है। जब जनन की प्रक्रिया होती है, जब मेल एंड फीमेल, फीमेल के किसमें किसमें फैलोपियन ट्यूब में योनि के थ्रू स्पर्म भेजता है, तब फर्टिलाइज होते हैं गैमेट्स, मेल के गैमेट्स एंड फीमेल के गैमेट्स, या मेल के स्पर्म या फीमेल के ओवा फर्टिलाइज होते हैं। बनता है जाइगोट। जाइगोट से आगे की स्टेज होती है एम्ब्रियो, मतलब भ्रूण, ठीक है। भ्रूण, ये आगे की स्टेज क्या होती है, देखिए जाइगोट है जो जो बहुत कमज़ोर होता है। आपने सुना होगा कि महिला जब प्रेगनेंसी, मतलब प्रेग्नेंट होती है, तब एक डॉक्टर, मतलब शुरुआती टाइम पे डॉक्टर ये सलाह एडवाइस देता है जाइगोट के, मतलब कि आप हल्के चलना, ठीक है, नहीं तो जाइगोट को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि शुरुआती टाइम पे जाइगोट बना हुआ होता है, ठीक है, और वो होता है बहुत कमज़ोर, समझ गए। जाइगोट क्या है, मादा के यूट्रस में। तो एम्ब्रियो उससे आगे की स्टेज है। एम्ब्रियो में क्या है, एम्ब्रियो में जब अंग विकसित होने लगते हैं, ठीक है, वो एम्ब्रियो स्टेज है, ठीक है, समझ गए। तो आप बता देंगे कि एम्ब्रियो भ्रूण क्या होता है, जब अंग विकसित हो जाते हैं तब वो एम्ब्रियो की स्टेज होती है। जाइगोट जब ओवम एंड स्पर्म मिल जाते हैं तो क्या होते हैं, जाइगोट बनते हैं। अब तीसरी स्टेज ये बेबी। बेबी आप समझते हैं क्या है, बेबी जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा छोटा सा होता है, ठीक है, बच्चा बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, बेबी बोलते हैं उसे। आपको बता दूं कि बेबी का मतलब तो आजकल बहुत ही अलग ही है।
ठीक है, क्या पता। हम इधर पढ़ रहे हैं बच्चे, मतलब बेबी को शिशु के रूप में देख रहे हैं, बच्चे के रूप में देख रहे हैं बेबी को। आजकल तो बच्चों के बड़ों को बच्चे बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाय बेबी, हाय 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 बेबी। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज से बड़ों को बच्चा मत बनाइए, ठीक है। आप जिससे नाम लेके पुकारिए, क्या है आपका जो भी चल रहा है, आपके आपस में जो भी चल रहा है, जो भी आपके दिल दिल मिले हुए हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन बेबी, बच्चा, मेरा बच्चा कैसा है, वो सब गलत है, ठीक है। तो बेबी क्या है, शिशु। अब आ जाओ फिनोटाइप पे। फिनोटाइप क्या है? ये फिनोटाइप वो है जैसे कि हम मनुष्य को देखते हैं या किसी जीव को देखते हैं, बाहर का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है उसका। बाहर का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, क्या लंबा है, बौना है, गट्टा है, रंग कैसा है उसका, क्या चौड़ा कैसा है, मोटा पतला है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम, फिनोटाइप। समझ गए कि उसे फिनोटाइप बोलेंगे। अब जीनोटाइप किसे बोलेंगे? जीनोटाइप जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जैसे फिनोटाइप बोल रहे थे जो लक्षण दृश्य पूर्वक हो, मतलब देखते हुए, हमें देखते हुए। जैसे मैं हूँ, मैं दिख रहा हूँ कैसा हूँ, मैं कैसा कैसा हूँ, ठीक है। मनुष्य, बंदर है, बंदर कैसा दिख रहा है, कोई सा भी जीव है, दिख रहे हैं कि उसका बाहर का लक्षण कैसा है, बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो सही हम फिनोटाइप बोल रहे हैं। अब जीनोटाइप किसे बोलेंगे, जो जिसके लक्षण दिखाई नहीं देते हों, जिसके लक्षण दिखाई नहीं देते हों उसके बोलेंगे जीनोटाइप। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे गुणसूत्रों में परिवर्तन, ठीक है, गुणसूत्रों में परिवर्तन हो जाए तो वो कई बीमारी बन जाती है कुछ, या जनन की प्रक्रिया कम हो जाती है, बहुत हो जाती है, ठीक है। तो उसे हम जीनोटाइप बोलेंगे, समझ गए। आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि फिनोटाइप जो है वो जीनोटाइप को प्रभावित करता है। कैसे? भाई इंसान के लिए दो चीज़ें ही बदलती हैं इंसान की, मनुष्य की बात करें तो। जैसे एक नेचर और एक इन्वायरमेंट। नेचर कैसे? जैसे 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 हेरेडिटी बोलते हैं, वंशानुक्रम। जैसे अभी मैंने जीन की बात करें, जैसे वंशानुक्रम मतलब नेचर कैसे, जैसे हमारे नेचर कैसे, किसी के मतलब कि कोई जब जन्म ले रहा है तो उसमें जीन का प्रभावी लक्षण है, तो प्रभावी लक्षण कुछ ना कुछ बीमारियां पैदा कर देता है जीन से रिलेटेड, या कुछ किसी का जीन से कुछ 6 उंगली हो जाती हैं, गट्टा हो जाता है, लंबा हो जाता है, ठीक है, कैसा भी हो जाता है। तो उससे मतलब बदल जाता है, जीन से, नेचर से बदल दिया जाता है, हेरिडिटी से हो जाता है उसका चेंज। दूसरा इन्वायरमेंट, माहौल। ये माहौल क्या है? माहौल हम जहाँ भी रह रहे हैं, जैसे लाइफ का एक कोड है कि जैसी संगत वैसी रंगत, ये बात सच है। आप जैसा माहौल बनाओगे, जैसा इन्वायरमेंट रखोगे, वैसा ही आपकी रंगत आपके ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट होता चला जाएगा। अगर मैं बताऊं, अगर आप 4 इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहोगे तो 5 में इंटेलिजेंट आप होगे, ठीक है। और अगर आप 4 नशेड़ियों के साथ रहोगे तो 5 में नशेड़ी आप कहलाओगे। सीधी सी बात है। जैसा माहौल बनाओगे, जैसा इन्वायरमेंट रखोगे, जैसे संगत रखोगे, वैसी रंगत आपके अंदर ज़रूर आएगी। आप चाहें उसे उन नशेड़ियों के साथ कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ बैठे हों तो कोई आदमी कह के चला जाएगा ये सब नशेड़ी हैं, क्योंकि आप बैठे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप नशा भी नहीं कर रहे, फिर भी आपको लपेटे में आ गए, क्या ये सब नशेड़ी हैं, उनके साथ आ गए, ठीक है। अगर आप 4 इंटेलिजेंट लोगों के साथ, 4 बिजनेसमैन लोगों के साथ, 4 अच्छे लोगों के साथ, जो तुम्हें लग रहा है हमारे ज़िंदगी में कुछ काम आ सकते हैं, उनके साथ बैठोगे, मतलब उनके साथ बैठे हो, उनके साथ बातचीत करोगे, तो आपको वही कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छे लोग हैं।
अब अपनी अपनी मर्जी होती है, अपनी अपनी सोच होती है कि किसी के लिए कोई अच्छा होता है, किसी के लिए कोई अच्छा होता है, किसी के लिए कोई अच्छा। हर तरह का इंसान पड़ा है दुनिया में। तो यही बदलने के वो हैं नेचर एंड एनवायरनमेंट। तो अपने, मैं कहता हूँ एनवायरनमेंट को अपनों को बनाइए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में तो अपना एनवायरनमेंट देखिए। अगर आपका नेचर हेरेडिटी मतलब कि आपको शरीर से ठीक है, आप 4 हाथ पैर दिए हैं, दिमाग है आपके पास, सब कुछ ठीक है, फिजिकल फिट है, तो आप कुछ भी अगर करने की ठान लें तो आप मतलब कि कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप ठान लें तो आप खुद एनवायरनमेंट बनाइए, अपना माहौल बनाइए, ठीक है, और रहिए उसमें, अपना टाइम स्पेंड खुद के साथ करिए, ठीक है। तो डिपेंड आप पे, डिपेंड ऑन योर सेल्फ। तो ठीक है, समझ में आ गया कि इंसान कैसे बदलता है नेचर एंड इन्वायरमेंट से। तो आज की वीडियो में मुझे इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अपना टॉपिक, क्या, जनन, मानव जनन कैसे होता है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।